हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन और है। ठीक, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। और जो अगला क्वेश्चन है या फिर जो भी पिछला क्वेश्चन है उसका जो लिंक है, ठीक है ना, उस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है। ठीक है, तो फॉर्म द पेयर ऑफ, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुल मिला कहने का मतलब है कि जो भी इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना, उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के बाद ही आंसर लाइए। मतलब जो भी उसका सॉल्यूशन है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद लाइए। ठीक है ना, ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, मतलब आगे पढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator। उसके बाद बोल रहा है if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। find the fraction। कहने का मतलब है कि एक फ्रैक्शन है 9/11, ठीक है ना, ये आता है, कब आता है, जब हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 और उसके डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि कोई एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जब हम ऐड करते हैं तो एक नया फ्रैक्शन आता है, वो है 9/11। ठीक है ना, और सेम प्रक्रिया है अगली लाइन में हो रहा है कि वही मान लियो, हाँ वही फ्रैक्शन है, उसी फ्रैक्शन में अगर हम 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं तो 5/6 आ रहा है। तो हमको ये बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। ठीक, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, मतलब सपोज करना पड़ेगा। क्या, देखिए कैसे, जैसे हम मान रहे हैं लेट जो हमारा न्यूमरेटर है वो है x और डिनोमिनेटर जो है वो है y। लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक, जो हमारा न्यूमरेटर है वो x है और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है y। ठीक, हमारा जो न्यूमरेटर है वो है x और जो डिनोमिनेटर है वो है y। ठीक है ना, अब फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनता कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, जो हमारा फ्रैक्शन बना वो तो बना x/y, यही ना बना भाई। फ्रैक्शन बनता है कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन बन गया और इस फ्रैक्शन का हमको वैल्यू फाइंड करना है, यही फ्रैक्शन का x/y, x का और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। और पुट कर देंगे तो हमारा जो मेन फ्रैक्शन है, मतलब जो हमको रिक्वायरमेंट है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज किया है कि यही हमारा वो फ्रैक्शन है जिसमें हम 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं तो 9/11 आ रहा है। 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, एक नया फ्रैक्शन आ रहा है, वो है 9/11। बात को समझिए, ये जो x/y था इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये जो फ्रैक्शन है ना, उनमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इस x, ये क्या है, न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इस x और y में, दोनों में न्यूमरेटर 2 ऐड करने पर 9/11 ये एक नया फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, उसके बाद बोल रहा है, ठीक है ना, यदि उसी फ्रैक्शन में 3 ऐड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 5/6। कहने का मतलब है कि यही फ्रैक्शन x/y में
हम 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बात को समझिएगा। हम 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो जो हमारा नया फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 5/6। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक, देखिए कहने का मतलब ये है कि हमको एक फ्रैक्शन बताना है x/y, ऐसा फ्रैक्शन हो जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड करें तो 9/11 आए, और उसी के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड करें 3 तो 5/6 आए। उनमें आके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 2 इक्वेशन बन गया ना। अब देखिए जब भी ऐसा कंडीशन होता है इक्वेशन फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेके उसको एक लाइन में कर देते हैं। कैसे देखें, अगर मैं इक्वेशन 1 को उठाऊं, यहां पास रहने देता हूं, एक्स और वाई का वैल्यू लिखने के लिए। अगर मैं इक्वेशन 1 को उठाऊं, इक्वेशन 1, ठीक है ना, बात को समझिएगा। देखिए x+2 अपॉन y+2, ठीक, इक्वल टू 9/11। यहां पास अगर हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। 11 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x+2 से हो जाएगा और 9 का y+2 हो सकता है ना। कैसे, 11 इंटू x+2 है ना, x+2 इक्वल टू 9 इंटू y+2। ठीक, बात में समझ में आया आपको? कुछ नहीं समझ में आया होगा बता देता हूँ पहले से। जो x+2 है, बात को समझिएगा, उसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक, और जो 9 है उसको भी एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। जो ये दोनों डिनोमिनेटर है ना, इनको इधर शिफ्ट कीजिए और इनको उधर शिफ्ट कीजिए। तो डिनोमिनेटर वाला जब उधर शिफ्ट होता है, मतलब इधर का डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये जो 11 है ये मल्टीप्लाई में गया और जो y+2 है वो भी मल्टीप्लाई में गया, ठीक है ना, ऐसा है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक अच्छा इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा हमारा 11x, शायद आपको छोटा दिख रहा हो, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 11x प्लस 22, ठीक, इक्वल टू 9y प्लस 18, नहीं हुआ है, ठीक। अब ये जो 9y है इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9y को ऐसे रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, 11x इक्वल टू 9y प्लस 18, बस हम 22 को उधर साइड शिफ्ट करते हैं तो -22 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से अगर देखा जाए x इक्वल टू तो 9y, ठीक है ना, -4/11 मिला। इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करें, मतलब सॉल्व करें, बस इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा x का वैल्यू, ठीक है ना। क्या मिलेगा, 9y -4/11, ठीक। अगर इसका नाम इक्वेशन 3 दे दो, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। जिसको इक्वेशन 3 आप दे सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आया इक्वेशन 1 से, ठीक है ना, आप पहचान के लिए इक्वेशन 3 दे सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बहुत अच्छे समझिएगा, जैसे हमने इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिखा है, वैसे क्या इसको नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखे था, तो अब यहां पास लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। रोमन अंक में है तो रोमन अंक में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो प्रक्रिया इक्वेशन 1 में हुआ वही प्रक्रिया यहां पास होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 6 का इसमें y+3 का इसमें, यहां पास हो जाएगा x+3 इक्वल टू 5 इंटू y+3। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा उम्मीद है। 6 का मल्टीप्लाई हुआ x+3 में और 5 का मल्टीप्लाई हुआ y+3 में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करता हूं,
6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक, यहां पास हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18। आगे होगा x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन में 6। ये हमारा इक्वेशन 3 से मिला। मिला ना मिला? बिल्कुल मिला। जबकि हाई इक्वेशन सेकेंड ही, यहां पास आप इक्वेशन 3 की जगह पे इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 ना सोल्व किया। एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन 3 को मिटा ही देता हूं अभी, क्योंकि बहुत का है कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नहीं डालता हूं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो परेशान हो रहे होंगे कि इक्वेशन 3 आप डाल दिए इक्वेशन 1 को, आप इसको इक्वेशन 1 ही मान लीजिए, क्योंकि इस इक्वेशन 1 से ना मिला है। अरे मानना क्या, मैं इसे छोड़ देता हूं। ठीक, अभी हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को सॉल्व किया और इक्वेशन 2 को बस सॉल्व किया है। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया और ये इक्वेशन 2 को सॉल्व किया। ठीक है ना, अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करने के बाद, सब्स्टिट्यूशन में से सॉल्व करने के बाद हमको आंसर मिलेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए यहां पास हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा मिटा देते हैं। अब ये चीज तो कहीं नोट, देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है ना, जहां तक मिटा देता हूं। ठीक, कोई दिक्कत? अब मिटा तो दिया, थोड़ा बोर्ड गीला हो गया, आप लोग को थोड़ा 2-3 सेकंड वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लिखूंगा तो इंक फैल जाएगा। अब ध्यान दीजिए। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन 1 का जो x का वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दो इक्वेशन का LHS सेम है तो उसका RHS भी सेम होगा, यानी LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिक इक्वल होगा। ठीक है ना, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम काहे कॉइंसाइड करें, हम इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है यानी x का वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 या वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, हम जो x का वैल्यू है उसको हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं। देखिए यहां पास क्या हो जाएगा, 9y माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9y माइनस 4 अपॉन में 11 हो जाएगा। उधर हो जाएगा 5y माइनस 3 अपॉन में 6। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक, करते हैं इसको, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 9 54, 54y माइनस 24, इतना तो बनता होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। 6 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 11 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 33, 11 5 55y 11 33। ठीक है ना, अब ये जो 55 है, ठीक है ना, इसको इधर लाते हैं और 24 को उधर भेजते हैं, माइनस 50y। ठीक, साइन चेंज होगा, माइनस 33 माइनस 33 प्लस 24। ठीक, कहीं दिक्कत? अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा नंबर रहता है ना उसी का जो आगे का साइन होता है उसको लेते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ा नंबर क्या है, 54 है कि 55 है, 55 है तो इसका आगे का साइन लेंगे। ठीक है ना, तो 55 में से 54 घटाएंगे, 1y बचेगा तो y लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद माइनस 33 माइनस साइन आएगा। अब माइनस 33 में 24 घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक, तो माइनस इधर माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y इक्वल टू 9 आंसर। यानी आपका जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है, जो फ्रैक्शन बनेगा उसमें जो डिनोमिनेटर आएगा
वो रहेगा 9। ठीक, अब हमको x फाइंड करना है कि x क्या है, तो यहां पास हम x फाइंड कर देते हैं। ठीक, y का वैल्यू मिल गया, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में x अपॉन y था, ठीक है ना, मतलब फ्रैक्शन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये है, तो x अपॉन y फ्रैक्शन बनेगा। ठीक, जिसमें डिनोमिनेटर का वैल्यू मिल गया है, न्यूमिनेटर हमको चाहिए। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, जो y का वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्योंकि ये इक्वेशन 1 को ही सॉल्व किया ना, तो ये अभी इक्वेशन 1 ही है। ठीक है ना, यहां पास हो जाएगा x इक्वल टू 9 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे। ठीक, -4 अपॉन में 11, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 99। 99 मैं बोल दिया, अरे कितना महामूर्ख हूं मैं। 81 माइनस 477 अपॉन में 11। ठीक, क्या है कि वीडियो काफी थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए अभी मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। ठीक है ना, और अभी इस वीडियो से पहले 5-6 वीडियो और शूट किया हूँ, तो काफी मैं थक गया हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा आवाज थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा होगा, फिर भी समझ जाइए। 9 9 जा 81 में से 4 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 77 अपॉन में 11, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7। ठीक, x इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक, जो x आया वही आया। अब बोला था कि फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है ना, तो y ये है, x ये है, तो फ्रैक्शन इक्वल टू यहाँ पास आप लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई, ये हम माने थे, यानी 7 अपॉन में 9। x का वैल्यू कितना है 7, तो जो है 9। ठीक, ऐसे सॉल्व करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये y का आंसर हुआ। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है ना, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।